नाज़रीन, आरिफा बेगम के मुसलसल दबाव, तानों और जज्बाती ब्लैकमेलिंग के आगे आखिरकार एहतशाम हार मान लेता है। वो जानता है कि आयला के साथ नाइंसाफी हो रही है, मगर अपनी माँ के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता और ना चाहते हुए भी आयला को तलाक दे देता है। ये वो लम्हा होता है जिसने आयला की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देना था। लेकिन हैरानकुन तौर पर आयला के चेहरे पर ना कोई शोर होता है और ना ही कोई एहतजाज, क्योंकि जिस औरत का दिल पहले ही अपने शोहर के धोखे से टूट चुका हो, इसके लिए तलाक का कागज सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती है। आयला खामोशी से एहतशाम की तरफ देखती है और नम आंखों के साथ कहती है, एहतशाम, तुमने आज मुझे नहीं अपनी मोहब्बत को तलाक दी है। मैं तो पहले ही तुम्हारे झूठ और बेवफाई के बाद अंदर से मर चुकी थी। आयला की ये बात सुनकर एहतशाम की नजरें झुक जाती हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता। शायद वो अपनी कमजोरी का एतराफ करने की हिम्मत नहीं रखता था। जबकि दूसरी तरफ आयला के माँ बाप माशरे के खौफ और लोगों की बातों की वजह से इस पर दबाव डालने लगते हैं कि वो इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दे। आयला की माँ इसे समझाते हुए कहती है, हम तुम्हारा बुरा नहीं सोच रहे, लोग हजार सवाल करेंगे, हमें जीने नहीं देंगे, अभी भी वक्त है, ये फैसला कर लो। मगर आयला अपनी माँ का हाथ थाम कर रोते हुए कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन मैं अपनी औलाद को नहीं खो सकती। इस बच्चे का क्या कसूर है? ये मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जो मुझे जीने की वजह दे रहा है। मैं इसे हरगिज खत्म नहीं करूंगी। एक दिन यही बच्चा इस बात की गवाही देगा कि एहतशाम ही इसका बाप है। उधर आरिफा बेगम को भी आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास होने लगता है कि एहतशाम ने इनसे मुकम्मल सच नहीं कहा था। वो मुख्तलिफ वाकयात को जोड़ना शुरू करती है और इन्हें अंदाजा हो जाता है कि आयला शुरू से सच कह रही थी, जबकि एहतशाम झूठ बोल रहा था। मगर इस हकीकत को कबूल करने के बजाय आरिफा बेगम के दिल में एक और खौफ जन्म लेने लगता है। वो खुद से कहती है, अगर ये बच्चा दुनिया में आ गया तो सबके सामने हमारा झूठ बेनकाब हो जाएगा, लोग एहतशाम पर उंगलियां उठाएंगे, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये सोचकर आरिफा बेगम एक खतरनाक फैसला करने का इरादा कर लेती है। वो चाहती है कि आयला के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, ताकि ये आखिरी सबूत भी हमेशा के लिए मिट जाए, क्योंकि वो तो पहले ही आयला और एहतशाम के दरमियान गलतफहमियां पैदा करके इनकी तलाक करवाने में कामयाब हो चुकी थी और अब वो हर कीमत पर इस राज को दफन कर देना चाहती थी। मगर किस्मत के फैसले इंसानों की चालों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। दूसरी तरफ एहतशाम भी तन्हाई में बेचैन रहने लगता है। आयला की खामोशी, इसकी आंखों में छुपा दर्द और इसके आखिरी अल्फाज बार बार एहतशाम के कानों में गूंजने लगते हैं। वो खुद से सवाल करता है, क्या वाकई मैंने सही किया? क्या मैंने अपनी मोहब्बत को अपनी कमजोरी की भेंट चढ़ा दिया?